कहते हैं कि राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं दिखे, इनके नयन गंभीर है और उनके जपल विशेष। कि राम जी और कृष्ण जी दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आप राम जी और कृष्ण जी दोनों को महाराज एक जैसे वस्त्र पहना करके, एक जैसा श्रृंगार करके, दोनों को एक जगह खड़ा कर दे तो आप पहचान नहीं सकते कि कौन से राम जी है और कौन से कृष्ण जी, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। लेकिन केवल एक चीज है जिससे आप पहचान सकते हैं, और वो है इनकी आंखें, इनके नेत्र, जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन से राम जी है और कौन से कृष्ण जी। क्योंकि महाराज कहते हैं कि जो हमारे राम जी, उनके नेत्र एकदम गंभीर गंभीर है, एकदम शांत है, और जो कृष्ण भगवान है, इनके नेत्रों की हलन चलन चलती ही रहती है, कभी इस भगत के पास तो कभी उस भगत के पास। इनके नेत्र कभी भी एक जगह नहीं टिकते। तो महाराज केवल एक चीज है, वो है इनकी आंखें, जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन से राम जी और कौन से हमारे कन्हैया। यद्यपि इसके अलावा और कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। और कहते हैं कि महाराज कई बार जो राम जी के भगत होते हैं और जो कृष्ण जी के भगत होते हैं, ये आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि जो राम जी वाले भगत थे वो कहते हैं कि हमारे राम जी बड़े हैं, और जो कृष्ण जी के भगत थे वो कहते हैं कि हमारे कन्हैया जी, हमारे ठाकुर जी बड़े हैं। क्योंकि महाराज जो भगत जिस भगवान को मानते, हृदय में धारण करते थे, कहते हैं कि यही भगवान हमारे सबसे बड़े हैं। तो कई बार राम जी के भगत और कृष्ण जी के भगत दोनों में लड़ाई झगड़ा चलता है, दोनों में लड़ाई हो जाता है। राम जी वाले कहते हैं कि हमारे राम जी बड़े हैं, और जो कृष्ण जी के भगत है वो कहते हैं कि हमारे कान्हा जी बड़े, हमारे ठाकुर जी बड़े। लेकिन देखिए महाराज, दोनों के बीच में कोई विरोध वाला लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जैसे हम करते डंडा लाठी सब चलता है, वैसा लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। इनके बीच में मीठा मीठा लड़ाई होता है, मीठी मीठी झगड़ा होता है। और कहते हैं कि जो सूरदास जी और जो तुलसीदास जी, बोले ये दोनों समयकालीन संत थे। एक राम जी के परम भगत थे और एक हमारे ठाकुर जी के परम भगत थे। और आज यहाँ पर जो तुलसीदास जी थे वो कहते हैं कि हमारे राम जी बड़े, और जो सूरदास जी है वो कहते हैं कि नहीं, हमारे कान्हा जी बड़े, हमारे ठाकुर जी बड़े। आज दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि तुलसीदास जी कहते राम जी बड़े और सूरदास जी कहते नहीं, हमारे ठाकुर जी बड़े। और जब दोनों के बीच में मीठा मीठा झगड़ा होता है, तब आज यहाँ पर जो तुलसीदास जी वो कहते हैं कि ठीक है बाबा, बोले कल आप अपने भगवान को लेकर के आओ और हम अपने भगवान को लाएंगे, फिर हम दोनों को नापेंगे, दोनों को तोलेंगे। बोले जो भारी होगा, जिसका वजन ज्यादा होगा, बोले वही भगवान बड़े होंगे। तो महाराज यहाँ पर जो सूरदास जी है वो भी बात मान जाते कि ठीक है, बोले हम नापेंगे, तोलेंगे, और जिसका वजन ज्यादा होगा, बोले वो भगवान बड़े होंगे। क्योंकि महाराज यहाँ पर जो तुलसीदास जी वो आए दिन सूरदास जी से कहा करते कि आप कान्हा जी की शरण छोड़ दो, इनकी पूजा पाठ मत करो, आप हमारे राम जी की शरण ग्रहण करो, आप हमारे राम जी की सेवा करो, इनकी पूजा पाठ करो। बोले कान्हा जी की सेवा करने से क्या मिलेगा? बोले ये तो छलिया है, बोले बहुत नटखट है, इनकी सेवा करने से, पूजा पाठ करने से बोले कुछ नहीं मिलेगा, आप इनकी सेवा पूजा पाठ मत करिए। बोले ये तो एक चोर है, ये तो चोरी करते,
मत चुराते। और बोले एक चोरी की पूजा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। आप इनकी पूजन छोड़कर राम जी की शिष्यता ग्रहण करते। महाराज जो तुलसीदास जी वो बहुत कहते हैं, लेकिन जो सूरदास जी वो बात नहीं मानते। और जब दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, तब आज ही कहा जाता है कि ठीक है, हम हमारे भगवान को नापेंगे, तोलेंगे, और जिसका वजन सबसे ज्यादा निकलेगा बोले वही सबसे बड़े होंगे। बस ठीक है, आज यहाँ पर जैसे ही कहा जाता है, तब तो सूरदास जी वो भी कहते कि ठीक है बाबा, कल हम हमारे भगवान को लाएंगे और आप अपने भगवान को लेकर आना। हम दोनों को नापेंगे, दोनों को तोलेंगे, और जिसका वजन सबसे ज्यादा निकलेगा बोले वही भगवान बड़े होंगे। अब आज यहाँ पर दूसरा दिन होता है, और जैसे ही दूसरा दिन होता है, तो आज यहाँ पर जो सूरदास जी ने अपने लड्डू गोपाल को उठाते, अपने बीग में, अपने झोला में रखते और अपने भगवान को लेकर के आ जाते। और आकर के तुलसीदास जी से कहते हैं कि बाबा आप भी आ जाओ अपने भगवान को लेकर के। बोले आज हम नापेंगे, आज हम तूलेंगे कि कौन से भगवान बड़े हैं और कौन से भगवान छोटे हैं। तो महाराज आज यहाँ पर सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों अपने भगवान को लेकर के आते हैं। एक तराजू लाया जाता है और दोनों को तोला जाता है। और आज यहाँ पर जो तुलसी बाबा है वो कहते कि ठीक है, बोले आप अपने भगवान को अपने गोद में लो, अपने भगवान का जय घोष करो और जय घोष करके जयकारे लगा करके इस एक पलड़े में बैठ जाओ। तब महाराज आज यहाँ पर तो सूरदास जी अपने लड्डू गोपाल को उठाते थे, अपनी गोद में लेते और एक जोरदार जयकार करते थे, बोले बात कृष्ण लाल की। अच्छा देखो, सोच विचार करके जयकार लगा, क्योंकि जयकार की आवाज कम रहेगी तो वजन भी कम रहेगा, और अगर जयकार अच्छे से लगाओगे, जितना जोर से जयकार लगाओगे वजन भी उतना ही बढ़ेगा। तो देखिए ना, कौन से भगवान का वजन बढ़ाना है और किसका कम करना है। तो आज यहाँ पर तो सूरदास जी वो अपने भगवान का नाम लेते, जयकार लगाते हैं और जय घोष करके पलड़े में बैठ जाते हैं। और माँ जी से भी बैठे थे, तो यहाँ पर तुलसी बाबा से भी कहते हैं कि बाबा आप अभी अपने भगवान का नाम लो, जयकार लगाकर और जयकार लगाकर इस पलड़े में बैठे रहो। तो महाराज आज यहाँ पर जो बाबा है वो भी अपने भगवान को लेते हैं, उनका जयकार लगाते और कहते ही बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। बस हाँ, जयकार लगाते हैं और जयकार लगा करके पलड़े में बैठ जाते हैं। और आज यहाँ पर जैसे ही पलड़े में बैठते हैं, तो महाराज हमारे जो सूरदास जी वो बेचारे हो जाते ऊपर लटके रह जाते हैं, क्योंकि जो तुलसीदास जी थे उनका पलड़ा भारी हो गया। अच्छा, भारी क्यों हुआ पलड़ा? क्योंकि हमने शुरू में जयकार लगाने में बहुत कंजूसी की, अच्छे से जयकार नहीं लगाया, कंजूसी की, तो देखो हमारे भगवान का वजन भी कम हो गया। अब जैसे ही तुलसी बाबा बैठे तो बेचारे सूरदास जी ऊपर ही लटके रह गए। और माता भी यहाँ पर जो तुलसीदास जी है वो सूरदास जी को नीचे उतारते हैं, और नीचे उतार करके कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि चोर का भजन करने से कुछ नहीं मिलने वाला। हमने पहले कहा था, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। बोले पहले बात नहीं मानी तो अब आपको हमारी बात मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो राम जी है बोले ये बड़े हुए, इनका वजन ज्यादा निकला है, ये भारी है। हमने पहले ही कहा था कि एक चोर का भजन करने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। महाराज जैसे कहा सूरदास जी है वो उदास हो जाते और अपना मुंह लटका करके अपने लड्डू गोपाल को उठाते, अपने झोला में रखते थे और रख करके वापिस अपने घर आ जाते। और आज जैसे ही घर आए तो महाराज कहते हैं कि जो लड्डू गोपाल महाराज वो रोज बाल रूप में आकर के, बाल स्वरूप में आकर के सूरदास जी से रोज बातें करते।
बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सूरदास जी को मुंह फुला करके बैठे वो बात नहीं कर रहे भगवान से कि मुझे कोई बात नहीं कर। बोले जो तुलसीदास जी थे, जो बाबा थे, वो बिल्कुल सही थे, सही कहते थे कि एक चोर का भजन करने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। बोले पुदीना को मारने के लिए तुमने इतना वजन बढ़ा दिया था, और जब मेरी भक्ति की परीक्षा आई तो बोले थोड़ा सा वजन नहीं बढ़ा सकते, थोड़ा सा वजन नहीं बढ़ा सकते थे। बोले मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आज तो तुमने मेरी यहाँ पर ही नाक कटवाई थी, कल को क्या पता भरी सभा में भी मेरी नाक कटवा दो। तुम्हारी तो आदत है धोखा देने की, तुम हर जगह धोखा ही देते हो। महाराज आज यहाँ पर जो मेरे गोविंद है वो बहुत कोशिश कर रहे, बहुत प्रयास कर रहे, लेकिन सूरदास जी उनसे बातें नहीं कर रहे। बोले नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी। तभी महाराज यहाँ पर मेरे गोविंद है वो कहते हैं अच्छा बात में है, एक बात बताओ। बोले आपने जब जयकार लगाया था तो क्या कहा? महाराज कौन सा जयकार लगाया था आपने? बाल कृष्ण लाल की जय। अब जैसे ही कहा तो महाराज यहाँ पर सूरदास जी ने जैसे ही कहा तो जो मेरे गोविंद है वो कहते कि यही पर तो तुमने गलती की। बोले तुमने कहा कि बाल कृष्ण लाल की जी, तो बोले एक तो हो गया मैं और एक हो गए तुम, और दूसरा कहा कि बाल कृष्ण यानी कि मेरा जो स्वरूप था बोले वो भी छोटा। तो बोले हम दो हुए और उसमें भी मेरा जो स्वरूप है वो तो छोटा सा ही था, लेकिन